दोस्तों, क्या आपने हाल ही में पेट्रोल पंप पर एक छोटा सा स्टिकर देखा है जिस पर लिखा है E20? शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये छोटा सा स्टिकर आपकी गाड़ी और आपकी जेब पर बहुत गहरा ताल्लुक रखता है। आज हम 5 ऐसे सवालों का जवाब देंगे जो हर गाड़ी चलाने वाले के मन में है। क्या आपको भी लग रहा है कि अचानक आपकी गाड़ी माइलेज कम देने लगी है, माइलेज कम हो गई है और फिर पेट्रोल जल्दी खत्म हो रहा है? क्या आपने अपनी पुरानी गाड़ी का इंजन अजीब सा आवाज कर रहा है, टेक 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 करके, या बार बार मैकेनिक के पास जाना पड़ रहा है? क्या बिना आपको पूरी जानकारी दिए पेट्रोल में कुछ ऐसा मिलाया जा रहा है जो आपकी गाड़ी के लिए नहीं बना है? क्या सरकार E20 पेट्रोल के नाम पर कोई पुराना एक्सपेरिमेंट कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या E20 पेट्रोल से असल में देश का फायदा हो रहा है या फिर आम आदमी की जेब खाली किया जा रहा है? डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये क्या है। E20 का सीधा मतलब है 20% एथनॉल और 80% पेट्रोल। ये दोनों का मिश्रण करके, दोनों को मिला करके बनाया जाता है E20। ये एक प्रकार का शुद्ध अल्कोहल है जो मुख्य रूप से गन्ने के रस में, मक्के के रस में, टूटे हुए चावल के रस से निकाला जाता है एथनॉल को। अब पेट्रोल डलवाते हैं। E10 सबसे अच्छा पेट्रोल था आज से पहले, जो 20% कर दिया गया। ये समस्या है, दिक्कत पैदा कर दी है। हमारी और आपकी जो गाड़ियां 2023 से पहले बनी थी, उनके इंजन 100% शुद्ध पेट्रोल के लिए अधिकतम था। E10 के हिसाब से डिजाइन भी किया गया था। एथनॉल की एक खासियत होती है, ये नेचर में करोसिव करते हैं, यानी कि रबर, प्लास्टिक का पार्ट्स को ये गला सकता है। इसके अलावा एथनॉल हवा से नमी यानी कि पानी को सोखता है। अगर पुरानी गाड़ी के टैंक में E20 पेट्रोल लंबे समय तक पड़ा रहा है तो टैंक के अंदर पानी बन सकता है, जिससे इंजन के पुर्जों में जंग लग सकती है। यही कारण है कि लोगों को गाड़ी में मिस फायरिंग, झटके लगना या फिर स्टार्टिंग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हर किसी की गाड़ी में, मेरी भी गाड़ी में। आप सोचेंगे कि ये सब अचानक कब से और कहां हुआ? यह कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। अगर हम दुनिया की बात करें तो ब्राजील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्राजील में 1970 के दशक से ही पेट्रोल में एथनॉल मिलाया जा रहा है। वहां तो गाड़ियां E27 से लेकर E100% एथनॉल तक चलती है। भारत में यह कहानी कब से शुरू हुई? 2001 से शुरू हुई थी, जब सरकार ने 5% एथनॉल मिलाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था। 2014 में हमारे पेट्रोल में 1.5% एथनॉल होता था। 2022 में हमने सफलतापूर्वक E10 एथनॉल का टारगेट हासिल कर लिया। सरकार का असली टारगेट था 2030 तक E20 को पूरे देश में लागू करना। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सरकार ने इस डेडलाइन को 5 साल पहले ही खींच लिया। 2025-26 का ये नया टारगेट सेट कर दिया गया। आज 2024-25 के हजारों पेट्रोल पंप पर धड़ल्ले से E20 पेट्रोल बिक रहा है, लेकिन आम जनता को इसकी भनक तक नहीं है। अब भनक भी नहीं लगी। अब आते हैं इस पूरी डिटेल का अहम हिस्सा पर, जिसके लिए ये वीडियो है। आखिर सरकार को इतनी जल्दी क्या थी कि इसके पीछे 3 बहुत बड़े कारण हैं। कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल, ये इंपोर्ट यानी कि हमारा देश में आता है कच्चा तेल। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, लेकिन इसके लिए हमें हर साल अरबों डॉलर पड़ते हैं। E10 एथनॉल को लागू करने से भारत ने विदेशी मुद्रा लगभग 41 करोड़ यानी कि 5 बिलियन से ज्यादा की बचत कर ली है।
वही E20 से बचत दुगनी जाएगी। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है, यानी कि इन्वायरमेंटल एथेनॉल पेट्रोल का मुकाबले से ज़्यादा सफलता और साफ है। E20 पेट्रोल का उपयोग करने से गाड़ियां से निकलने वाला जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि CO, लगभग 20 से 50% तक कम हो जाता है। प्रदूषण से जूझ रहे हमारे शहर के लिए ये संजीवनी किसानों, ये जो फार्मर की जो इनकम है, जो पैसे पड़ते हैं उन लोगों को, वो तेल के लिए ज़्यादा था। अब वो सीधा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका गन्ना का मक्का किसानों से जेब से पैसे खरीदेंगे, उन लोगों को कैश देंगे। ये रूरल इकोनॉमी पर होता है, एक बहुत बड़ा बूट दे रहा है। यानी कि जिस गाड़ी में तेल डल रही है, जिस गाड़ी में तेल जा रहा है, वो खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके हिसाब से पहले गाड़ी बनी नहीं है। लेकिन एक आम ग्राहक के रूप में आपका क्या नुकसान है? ये पूरी प्रक्रिया आपके और आपकी गाड़ी के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आइए विज्ञान की भाषा में, लेकिन बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। पहले कुछ बात से समझते हैं। माइलेज का गिरना एथेनॉल में शुद्ध पेट्रोल की तुलना में लगभग 30% कम ऊर्जा, यानी कि एनर्जी डेंसिटी कम होती है। इसका सीधा गणित है कि जब आप अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल डालते हैं तो आपकी गाड़ी को उतनी ही ताकत पैदा करनी है जितना फ्यूल जाएगा, और नतीजा आपकी गाड़ी का माइलेज से 4 से 7% तक कम हो जाता है। यानी कि पेट्रोल की कीमत वही है, लेकिन आपकी प्रति लीटर किलोमीटर जो चल रही दूरी आप जो तय कर रहे हैं वो ज़्यादा है। दूसरा फैक्ट है कि पुरानी गाड़ी का संघर्ष, अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले, यानी कि BS4 है से शुरू होती है, BS6 मॉडल, तो उसका इंजन मटेरियल E20 के लिए नहीं बना है। एथेनॉल आपके फ्यूल इंजेक्टर, रबर पाइप और प्लास्टिक सील को समय के साथ ही कठोर क्रैक कर सकता है, और जो स्लैश मैटर स्विलिंग होती है वो उसको कहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चेंज कीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज E20 डाला और कल गाड़ी खराब हो गई। ये एक स्लो पॉइजन, यानी कि धीमी जहर की तरह धीरे धीरे आपकी गाड़ी में इफेक्ट डालता है, जिसका असर 1 से 2 साल बाद भारी रिपेयरिंग बिल का सामना करना पड़ता है। आपको भी और हमको भी, हर किसी को जिसने भी गाड़ी ली है। जो नई गाड़ी जो अप्रैल 2023 के बाद आ रही है वो E20 मटेरियल या कंप्लेन है, लेकिन उनके पुर्जे को, फ्यूल को झेल सकते हैं। लेकिन पुरानी गाड़ी जो BS6 है, आपको अपनी गाड़ी का नियमित रूप से ही चलाना होगा। पेट्रोल टैंक में महीनों तक फ्यूल को पुराना ना होने दें, क्योंकि एथेनॉल पानी को सोखता है और वो पानी बनता है देरी से। E20 पेट्रोल कोई साजिश या धोखा नहीं है, ये एक उभरते हुए भारत के आर्थिक और पर्यावरणिक मजबूरी है। जरूरत दोनों है, देश को पैसा भी बचाना है, देश रुक रहा है, किसानों को फायदा भी हो रहा है और हवा भी साफ हो रहा है। लेकिन ट्रांजैक्शन बदलाव का ये एक दौर आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है। सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनी को इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना था, ताकि अचानक माइलेज गिरना, पुर्जे खराब होने पर लोगों खुद को ठगा हुआ महसूस ना करें। भविष्य अब फिक्स फ्यूल करता है, यानी कि गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो भी है, EV जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक जो कि हमारा जो इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं वो बिकने ज़्यादा होने शुरू हो गई। दोस्तों, जब तक आप खुद को जागरूक नहीं करेंगे तब तक बदलाव या बोझ आपकी जेब पर पड़ता रहेगा। आज ही अपनी गाड़ी का ओनर मैनुअल निकालिए और चेक कीजिए कि आपकी गाड़ी E10 सपोर्ट करती है या E20 सपोर्ट करती है। अगर आपको ये जानकारी आंखें खोलने की लगी हो तो इस वीडियो को अभी शेयर करें
और अपने सभी दोस्तों और परिवार के वालों के साथ जिनके पास कार या बाइक है, उन्हें भी ये जानने का हक है कि वे अपने गाड़ी में क्या डलवाते हैं, E20 डलवाते हैं या E10 डलवाते हैं। ऐसी गहराई से रिसर्च की गई सच्ची बिना किसी मिलावट वाली जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, BS6 गाड़ी है या फिर BS4 गाड़ी है, और आपकी गाड़ी में माइलेज कितनी देती है, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।